हमने तो पता नहीं क्या सरकारी गली बिक सकती है क्या? नहीं बिक सकती। बस तो ये नु क्या मैंने खरीद ली गली है। गली खरीद ली। हाँ मैंने गली खरीद ली। कई बार हमारे बच्चे मेरे पोती कई बार बच ली और बकरी का बच्चा भी कई बार एक तो मर भी गया थी। शिकायत तो ये भी है कि इस गली पर जो है आप सामने बिल्डिंग देख पा रहे हैं, इस पर जो है 50 वर्ग गज गली पर ही कब्जा किसी व्यक्ति ने कर लिया है। तुम कानूनी कार्रवाई करो, वहाँ से प्रूफ लाओ, नहीं तो मैं तो बनाऊंगा। मैं नहीं रोक सकता। तुम अनपढ़ लोगों में पढ़े लिखे किस वाला है? पुलिस वाला। हम भी यही बनाएंगे, निगम वाले ऐसा ही नक्शा दे हैं तो हम भी ऐसा ही बनाएंगे सब। नमस्कार, इस वक्त हम पानीपत की इंदिरा विहार कॉलोनी में है, वार्ड नंबर 2 है और वार्ड नंबर 2 की कुछ महिलाएं यहाँ पर इकट्ठी हुई हैं। इनका कहना है कि रिहायशी इलाकों में जो है गोदाम बन रहे हैं, कमर्शियल गोदाम बन रहे हैं। जिला उपायुक्त महोदय को इसकी शिकायत दी गई जनता समाधान शिविर में और सीएम विंडो पर इसकी शिकायत लगाई गई और उसके बाद जो है नगर निगम प्रशासन को भी इसकी शिकायत दी गई, जिसकी रिसीविंग भी इनके पास है। पर सवाल ये है कि इन 3 जगहों पर शिकायत लगाने के बाद भी जो है नगर निगम प्रशासन, डीसी महोदय, समाधान शिविर और सीएम विंडो के जो लोग हैं इन गोदामों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहे? क्यों इन रिहायशी इलाकों में कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है? और शिकायत तो ये भी है कि इस गली पर जो है आप सामने बिल्डिंग देख पा रहे हैं, इस पर जो है 50 वर्ग गज गली पर ही कब्जा किसी व्यक्ति ने कर लिया है। फिलहाल महिलाएं यहाँ पर मौजूद है, हम जानेंगे क्या कुछ ये पूरा मामला है और आपत्ति क्यों है। नमस्कार माता जी, आप भी बता दीजिए, समस्याएं तो सभी की होंगी। हाँ जी बताइए। ऐसा जी, यहाँ देखो सारे रहने के मकान है जी, सिर्फ एक यो गोदाम बनाया इसने जी। शुरू तो रोकन लग गए थे, ये रुका नहीं जी। अब मैं किराए के कमरे बनाऊंगा, इन्हें ये गोदाम बना कर खड़ा कर दिया। ये हम खड़े जावा जी, हमारे बच्चे खेल रहे यहाँ, ये गाड़ी आवा, ये गाड़ी आवा, हम कहाँ, ये देखो ये बकरी का बच्चा आया इसकी गाड़ी तड़ा। तो अगर हमारा बच्चा होता तो वहाँ तो ये मान नहीं रहा। शिकायत दे रखी जी, सारी शिकायत आपके सामने है। कोई सुनवाई नहीं करता? सुनाई हुई जी, कुछ भी सुनाई नहीं हुई जी। जी अगले का प्लाट है, कुछ भी बनाओ, तुमने क्या दिक्कत है? मेरे ने बोला है अगले का मकान है, कुछ भी बनाओ, तुमने कोई टेंशन नहीं। मेर है कोमल सैनी। हाँ, अगर अपना भी अपनी जगह में कोई कुछ बनाओ। ये नक्शा देखो, ये पाइप देखो, इनके मकान पर लगा दिया वे ऊपर वाला। और ये नक्शा देखो, कल ना कोई लेटरिन बाथरूम करेगा क्या? हमने परेशानी नहीं होगी इसकी जो मेन गेट के ऊपर लगा दिया। नगर निगम यही नक्शा दे, फिर हम भी यही बनाएंगे, हमने कोई नहीं रोकेगा, हम भी यही बनाएंगे। निगम वाले ऐसा ही नक्शा दे हैं तो हम भी ऐसा ही बनाएंगे सब। अच्छा, बंद करवाने के लिए तो आए होंगे निगम के अधिकारी? एक जना आया था, कहा था कल से काम बंद होगा, इन्हें बंद नहीं किया। उस टाइम भी नहीं बंद हुआ, उस टाइम भी बंद नहीं हुआ था। फिर काम शुरू होता उसी दिन से शुरू है, उसी टाइम से बंद हुआ नहीं। तो हैवी व्हीकल आते होंगे, बड़ी गाड़ी आती होंगी यहाँ पर? नहीं जी, सब यही पर जी बैक करके जा। कई बार हमारे बच्चे मेरे पोती कई बार बच ली और बकरी का बच्चा भी कई बार एक तो मर भी गया थी। और मेरी गुड़िया जी से हम बाहर काट दे होती है, मिसानी बाहर खिला बच्चा मना करते होंगे तो क्या बोलते? मना करे तो पुलिस बुला ले, पुलिस आ ली, नाम लिखवा दिए सबके, पुलिस बुला ले, पुलिस आ जाती है। और देखिए जो धनाढ़ लोग हैं, जिस प्रकार से रिहायशी इलाकों में बड़े बड़े गोदाम बना रहे हैं, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही? सवालिया निशान है। जिला उपायुक्त महोदय के समाधान शिविर में भी ये शिकायत दी गई, सीएम विंडो पर शिकायत लगाई गई और नगर निगम जिला प्रशासन को भी इसकी शिकायत दी गई। इसके बावजूद भी जो लोग हैं वो समझने और सुनने को तैयार नहीं है। इस गली पर ये अवैध कब्जा है, लगभग 50 गज की भूमि पर भी अवैध कब्जा कर लिया। ये जो है ये कमर्शियल बिल्डिंग यहाँ पर बनाई जा रही है। रिहायशी इलाके में कमर्शियल बिल्डिंग ना ही बन सकती और ना ही बनने दी जानी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, हैवी व्हीकल यहाँ पर गुजरते हैं, तो बड़ा खतरा इस बात का है कि जो बच्चे हैं और उनके ऊपर ये गाड़ियां चढ़ जाती हैं और उससे कई बार बड़े हादसे भी हुए हैं। ऐसी घटना इस जो वीडियो के माध्यम से, फोटो के माध्यम से दिखाई जा रही है कि बकरी का बच्चा गाड़ी के नीचे आ जाने से उसकी मौत हो गई है और ये छोटे छोटे बच्चे भी इस बात का शिकार हो सकते हैं। अच्छा, कितने लगभग गोदाम यहाँ पर बने, कितने बने हैं? देखो भाई, ये गैस निकल रहा है रात में, ये पाइप निकल रहे हैं ना, इसमें कितनी दूर गैस आऊंगी, जैसे गोली की आवाज आवा, पहले ऐसे आगी, जैसे गोली की आवाज आवा। मैंने पहले कहा था कि एक आदमी बोलना, आप समझ नहीं रहे। ये इतनी दूर तक धुआं भगा रहे हैं, यहाँ तक पिछली गली में भी, इसमें भी। ये इनके रिश्तेदार डरते बोल नहीं रहे, इनके मकान में तरेड़ आ गई, बुढ़िया लुगाई है, गिरने को हो रहा है मकान।
दूसरी बात या दूसरा प्लाट है, इसने देख कर चल इसका गोदाम पहले नींव भरी, इसने कहा था कि भाई मैं कमरे बनाऊंगा। हम नहीं बोले कोई बात नहीं। हमारा लड़का भी गया था, अंकल के बना रहे हो कमरे किराए के बना रहे हैं। इन लेंटर आया, हमने देखा कोई कमरा नहीं है, फिर ऊपर चालू कर दिया बुलाकर तुम कानूनी कार्रवाई करो, वहां से प्रूफ लाओ, नहीं तो मैं तो बनाऊंगा। मैं नहीं रोक सकता था, मैं लोगों में पढ़ा लिखा हूँ। वो पढ़ा लिखा है, कौन है पढ़ा लिखा? वो जो कौन है उसका नाम नहीं पढ़ लगे जयचंद दयाचंद है। हाँ पुलिस वाला है? पुलिस वाला। हाँ पुलिस करो, पुलिस बुला ली यहाँ तक कई बार हो लिए इसमें। हाँ रात को 1 बजे कौन सा है उनका मकान? उनका मकान वहाँ है आगे। नहीं यहाँ पर कहाँ बनाया? यहाँ तो यू बनाया, यू बना रखा। कब्जा पुलिस वाले कर रहे हैं? पुलिस वाले ने कर रखा है। पुलिस वाले ने गारंटी? हाँ पुलिस वाला है भाई, पुलिस वाला है। हाँ पुलिस वाला है। बस देखो हमने तो पता नहीं क्या सरकारी गली बिक सकती है क्या? नहीं बिक सकती। बस तो ये नु क्या मैंने खरीद ली गली है। गली खरीद ली? हाँ मैंने गली खरीद ली। अब हम तो इतने पढ़े लिखे नहीं, जब उसने अनपढ़ घोषित कर दिए तो कर ही दिए। फिर नहीं हमने ये नहीं पता भाई सरकारी गली कोई खरीद सकता है या नहीं सकती, पर ये गली थी, इसमें कागजों में गली है, गली है सरकारी का, बन गई है नक्शे में, बनी चाहिए ये बनी हुई बिक गई। हाँ बिक गई है। हाँ बनने के बाद बिक गई। नगर निगम कमिश्नर महोदय, ये आपके संज्ञान में मामला इसलिए डाला जा रहा है क्योंकि जिस प्रकार से नगर निगम के जो निचले स्तर के जो कर्मचारी हैं वो तो सुनवाई नहीं करते, और एक पुलिसकर्मी है जो पुलिसकर्मी होने का रौब दिखाकर इस गली पर ही कब्जा कर गया है। क्या ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होगी? क्या ऐसे लोगों पर एक्शन जिला प्रशासन कर पाएगा? ये एक सवाल है। इस सवाल को लेकर ये तस्वीरें अब तक साझा की जा रही है। पानीपत के इन रिहायशी इलाकों में भी कमर्शियल गोदाम बन रहे हैं और इन गोदामों को लेकर समाधान शिविर में शिकायत दी गई, सीएम विंडो पर शिकायत दी गई और नगर निगम जिला प्रशासन को इसकी शिकायत दी गई। इसके बावजूद भी यहाँ पर जो है कमर्शियल एक्टिविटी जमकर चल रही है। अब देखना है कि जिला प्रशासन इस पूरे मामले में क्या कुछ एक्शन लेगा, नगर निगम विभाग क्या कुछ एक्शन लेगा। ये तमाम तस्वीरें इसलिए साझा की जा रही है कि जिस प्रकार से अवैध कंस्ट्रक्शन ना हो उसको लेकर तमाम बातें तो होती है, पर जब अमल की बात होती है तो वो अमल जीरो होता है। और जो इन गोदामों को बना रहे हैं उनका कहना है कि वो पुलिस में है और उन्होंने अवैध कब्जा भी किया है। वो कहते हैं कि मैं तो पढ़ा लिखा आदमी हूँ और आप सब अनपढ़ है, कहीं से लिखवा कर ले आओ तो इस काम को रोक दूंगा, अन्यथा ये काम ऐसे ही चलेगा। अब देखना है कि जिला प्रशासन, नगर निगम विभाग क्या कुछ एक्शन लेगा, क्योंकि बड़े सवाल है। क्या जो सरकारी नौकरी पर लोग बैठे हैं वही सरकार की जो नियम है, सरकार के जो आदेश है, उन आदेशों की धज्जियां उड़ाएंगे? ऐसे सवाल लाजमी खड़े हो रहे हैं। आप लोगों से अपील है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहें, जहां लोगों तक पहुंचाते रहें। पानीपत से अपने सहयोगी के साथ बोल इंडिया 24 न्यूज के लिए धर्मेंद्र इंसा की रिपोर्ट।